4 प्रश्न है जो साधारण ब्याज के पहले सॉल्व किए। साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा जाना कि क्या है दर, मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, या ब्याज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उनके प्रश्नों के बारे में सॉल्व किया। लेकिन एक नया टॉपिक है इसमें, ब्याज में भी एक दूसरा एक अलग से टॉपिक है, थोड़ा अलग से नहीं उसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन उससे थोड़ा एक कदम आगे है। इससे साधारण ब्याज से एक पावदान भले आगे, अपन मारवाड़ी में कहा जो एक पावदान थोड़ो आगे या एक कदम और आगे। वो कौन सा है? चक्रवर्ती ब्याज। क्या नाम है? चक्रवर्ती ब्याज। अब थोड़ा नाम से भी आपको पता होगा चक्रवर्ती, उस पे भी वो क्या कर रहा है? ब्याज लगा रहा है। किस पे? अब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इसके अंदर क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। अब ब्याज हुआ, मान ले ब्याज पे कैसे ब्याज, मान लीजिए मैंने साहूकार से क्या लिया, 10,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए? 10,000 साहूकार से क्या लिए? उधार लिए। और एक साल का ब्याज बना मान लीजिए 12,000। एक साल का 10,000 का एक साल का ब्याज बना मान लीजिए 1,200 रुपए या 1,500 रुपए। मान लीजिए कितना बना? 1,500 रुपए एक साल का ब्याज बना। तो एक साल का मान लीजिए 1,500 रुपए ब्याज बना, और मेरे से वो नहीं ब्याज, ना तो मैं मूलधन दिया और ना भी मैंने क्या दिया? ब्याज दिया। तो उस साल का, पिछले साल का ब्याज कितना हो गया? ये मूलधन ब्याज मिश्रधन। अब क्या होता है? ये तो क्या हो गया? मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। और ये है ब्याज। क्या है ये? ब्याज। दोनों मिलकर क्या हो गया? ये मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? एक और कितना गया? मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्रधन होता है। मतलब क्या हो गया? 11,500। ये क्या हो गया? 11,500 मिश्रधन। लेकिन उस साहूकार के लिए ये क्या चीज हुई? अगले साल और क्या करेगा वो? मेरे से 10,000 का तो ब्याज न लेके वो क्या लेगा? उसके लिए मूलधन क्या हो जाएगा? साहूकार के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? 11,500। मूलधन क्या हो जाएगा साहूकार के लिए? 11,500। अब वो उस पे ब्याज लेगा। क्या लेगा? दूसरी साल क्या लेगा वो? उस पे ब्याज लेगा। अब उस पे जो ब्याज बनेगा, मान लीजिए उस पे ब्याज बना 2,000 रुपए, 1,500 के लगे क्या बना? 2,000 रुपए ब्याज बना। क्या बना? 2,000 रुपए। लेकिन मेरे से वो दूसरे साल भी न तो मैंने मूलधन दिया न मैंने ब्याज दिया। क्या दिया? ना मैंने तो मूलधन दिया ना भी ब्याज दिया। तो अब दूसरे साल, तीसरी साल के लिए उस साहूकार के लिए क्या बना? ये भी मूलधन हो गया उसके लिए। क्या हो गया? मूलधन हो गया। और ये क्या हो गया? ब्याज। 2,000 रुपए क्या हो गया? तो उसके लिए अब मिश्रधन टोटल कितना हो गया? 11,500 और 13,000 क्या हो गया? 500 रुपए। अब तीसरी साल के लिए क्या होता है? उस साहूकार के लिए मूलधन क्या हो गया? 13,500 रुपए। वो उस पे क्या करेगा? हमारे वो ब्याज चार्ज करेगा। क्या करेगा? वो उस पे ब्याज लेगा। वो 13,500 पे क्या करेगा? चार्ज करेगा या हमारे से ब्याज लेगा। इस जो ये प्रणाली होती है, उसको क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ठीक है। ब्याज पे जो भी ब्याज लेगा वो क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो गणित के फॉर्मूले से, ये तो अपना हो गया एक समझाने का तरीका, लेकिन गणित में एक मेथड होता है, एक सूत्र है। अब सूत्र क्या होता है? मेथड ही होता है जो अपन को उसको कैलकुलेशन करना है। ये मतलब उस तरीका होता है कि आप गणित के अंदर कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, एक सूत्र होता है चक्रवर्ती। सूत्र क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है ना? चक्रवर्ती मिश्रधन। अब देखो ये चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन। ठीक है। कोष्टक 1 प्लस R अपॉन 100 की घात समय। ठीक है। कई बार टी लिखा होता है किताबों में, टी यार यहाँ पर लिखा होता है दर। मतलब अलग अलग किताबों में यहाँ पर दे रखा होता है। बाकी तो फॉर्मूला जिसे यहाँ पर आर का मतलब होता है दर, समय का मतलब होता है टाइम या टी। तो ये होता है। अब उसमें से माइनस करोगे क्या? मूलधन। वापस मूलधन। ये जो निकलेगा ना, ये क्या निकलेगा? चक्रवर्ती मिश्रधन निकलेगा। मतलब चक्रवर्ती मिश्रधन मतलब उसके मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड के निकलेगा। क्या निकलेगा? मूलधन प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड होकर निकलेगा। वो क्या होगा? चक्रवर्ती मिश्रधन होगा। तो इस हिसाब से अपन को, इस मेथड से अपन को सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है।
फॉर्मूला या मेथड या सूत्र, ठीक है। मेथड, फॉर्मूला कहो, सूत्र कहो, चाहे जो करने का तरीका है, उसके अंदर इस फॉर्मूले में आप रखोगे ये डाटा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल सॉल्व करने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं है लिखने से या रखने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको अपन को तरीका सीखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, क्या निकलेगा, चक्रवर्ती मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन निकलेगा। कैसे निकालोगे, यहाँ पर मूलधन कितना है 6750, ठीक है। कोष्टक, अब देखो कोष्टक के अंदर क्या दे रखा है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आर क्या है 6×3 = 18। अब देखो 6×3 = 2, 20/3 क्या होगी 20/3, 20/ कितनी होगी 3, ये है आर, ठीक है। आर इंटू 100